51,000 युवाओं को नौकरी की नियुक्ति पत्र, देश के 47 शहरों में रोजगार मिला, प्रधानमंत्री का बड़ा दावा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में देश का युवा सुरक्षित है? क्या सिर्फ नियुक्ति पत्र बांट देने से बेरोजगारी खत्म हो जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, जो लोग लाखों सालों से संविदा पर काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर जिंदगी काट रहे हैं, जो आधी तनख्वाह पर पूरा सिस्टम चला रहे हैं, उन्हें बराबरी का सम्मान कब मिलेगा? आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले के तहत देश भर के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे हैं। रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा यानी देश के कई बड़े विभागों में नई भर्तियों की घोषणा हुई। सरकार का कहना है कि अब तक करीब 12 लाख नियुक्ति पत्र रोजगार मेलों के जरिए बांटे जा चुके हैं। सुनने में बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है, लेकिन अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। देश में हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे 5 साल, कुछ 7 साल और कुछ तो अपनी पूरी जवानी कोचिंग और फॉर्म भरने में निकाल देते हैं। लेकिन जब भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाता है, भर्ती रुक जाती है, कोर्ट केस शुरू हो जाता है या फिर सालों तक रिजल्ट ही नहीं आता। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश कहलाता है, लेकिन यही युवा सबसे ज्यादा बेचैन भी है। डिग्री है, मेहनत है, काबिलियत है, लेकिन नौकरी नहीं। एक तरफ मंच से रोजगार मेले का जश्न मनाया जाता है, दूसरी तरफ लाखों पद खाली पड़े हैं। रेलवे में हजारों पद खाली, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी, कोर्ट में जजों की कमी, पुलिस विभाग में लाखों पद खाली। फिर सवाल उठता है, अगर देश में जरूरत इतनी ज्यादा है तो स्थायी नौकरियां इतनी कम क्यों हैं? और अब बात उस वर्ग की जिसकी आवाज शायद ही कभी टीवी की बहसों में सुनाई देती है। संविदा कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्स कर्मचारी। यही वो लोग हैं जो स्कूल चलाते हैं, अस्पताल संभालते हैं, ऑफिसों का काम करते हैं, डेटा एंट्री से लेकर फील्ड तक सब कुछ संभालते हैं। लेकिन न नौकरी की सुरक्षा, न बराबर वेतन, न सम्मान, न भविष्य। एक ही ऑफिस में 2 लोग काम करते हैं। एक स्थायी कर्मचारी 80,000 वेतन पर, दूसरा संविदा कर्मचारी 15 या 20,000 वेतन पर। काम लगभग बराबर, लेकिन अधिकार जमीन आसमान का फर्क। कई संविदा कर्मचारी 10-10 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी स्थायी नहीं किए गए। उनकी जिंदगी हर साल एक कॉन्ट्रैक्ट के भरोसे लटकी रहती है। आज काम है, कल हटाए जा सकते हैं। क्या यही अमृतकाल का रोजगार मॉडल है? सरकार कहती है कि रोजगार दिए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यह बताइए कितनी नौकरियां स्थायी हैं, कितनी नौकरियां संविदा आधारित हैं? खाली पड़े लाखों सरकारी पद कब भरेंगे? भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक कब रुकेगा? और जो युवा सालों से संविदा पर काम कर रहे हैं, उन्हें बराबरी का दर्जा कब मिलेगा? देश का युवा सिर्फ नौकरी नहीं चाहता, सम्मान चाहता है, सुरक्षा चाहता है, भविष्य चाहता है। सोचिए, एक लड़का गांव से शहर आता है, माँ के गहने बिकते हैं, पिता कर्ज लेते हैं, बच्चा सालों तैयारी करता है, फिर उसे नौकरी मिलती भी है तो संविदा पर। हर महीने डर, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा या नहीं। क्या इसी दिन के लिए उसने अपनी जवानी दांव पर लगाई थी? सरकारी मंचों पर तालियां बजती हैं, फोटो खिंचती हैं, भाषण होते हैं, लेकिन उन लाखों युवाओं का दर्द कौन सुनेगा जो सिस्टम चला रहे हैं? लेकिन सिस्टम में उनका अपना कोई भविष्य नहीं। 51,000 नियुक्ति पत्र स्वागत योग्य हैं। हर नौकरी किसी परिवार के लिए उम्मीद होती है, लेकिन असली सवाल अभी भी जिंदा है। क्या भारत का युवा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर जीने के लिए पैदा हुआ है? क्या संविदा कर्मचारी हमेशा दूसरे दर्जे के कर्मचारी बने रहेंगे? और क्या सरकार कभी ऐसा दिन लाएगी जब समान काम का समान वेतन सिर्फ नारा नहीं, हकीकत बनेगा? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए देश भर में बड़ा कानून आना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ रोजगार की नहीं, पूरे युवा भारत के भविष्य की लड़ाई है। शुक्रिया।